लोग जो है 3 क्लास हो चुका है डेरिवेटिव का। आज 4th क्लास है। पहला क्लास किए थे इंट्रोडक्शन था, जिसमें यूवी जो रूल है किस तरह हम यूज करते हैं वो सिखाए थे। सेकेंड क्लास था डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। थर्ड क्लास था डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आ रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन? देखो, पैरामीट्रिक फंक्शन में जो है x अलग होगा, y अलग होगा। x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। कैसे डेरिवेटिव करेंगे? देखो, सॉल्यूशन x इक्वल टू a t, इसको अलग से डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, क्योंकि x is the function of t, respect to t करेंगे तो यहां पर लिखेंगे dx by dt, respect to t हो रहा है। देखो तो क्या लिखेंगे? dx by dt, a रहेगा। बोलो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, जैसे x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो t स्क्वायर का 2t, तो क्या मिला 280 मिला, ये x का होगा। फिर y लेके चलते हैं, y इक्वल टू 280, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, यहां लिखेंगे dy dt, 2 ए कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, 2a, तो x को अलग किए रेस्पेक्ट टू t, y को अलग किए रेस्पेक्ट टू t। अब दुनिया फॉर्मूला है dy dx चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? dy dx चाहिए। तो ऊपर लिखेंगे dy dt और dx by dt, ये फॉर्मूला है पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने का। तो यहां पर लिखेंगे 2a और dx by dt है 280, ये हो गया 1 by t, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो सेकेंड एग्जांपल है x इक्वल टू ct, y इक्वल टू c by t। सोल्यूशन x इक्वल टू ct, c यहां पर कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहां लिखेंगे dx by dt, c कांस्टेंट है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या मिलेगा? c। ठीक उसी तरह y को करेंगे। चलो y करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, dy dt, c कांस्टेंट है। बोलो 1 by t का डेरिवेटिव, 1 by x का क्या होता है डेरिवेटिव? बोलो जब 1 by x का देखेंगे डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x है तो -1 by x स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह 1 by t का क्या होगा डेरिवेटिव? -1 by t स्क्वायर, तो -c by t स्क्वायर। चलो फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो लिखो dy dx इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला बताए थे? dy dt dx by dt, बैठा dy dt क्या हो जाएगा? -c by t स्क्वायर और dx by dt c, -c by t स्क्वायर, समझ लिया? कुछ नहीं तो 1 है, 1 by c हो जाएगा -1 by t स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है,
चल चलो एग्जाम्पल नंबर चलेगा 3। x इक्वल टू टी प्लस 1/t कॉमा y इक्वल टू टी माइनस 1/t। इसको डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करेंगे, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t। तो लिखो यहां पर dx बाई डी टी इक्वल टू, बोलो t का डेरिवेटिव 1, जैसे x का 1 होता है t का क्या होगा 1। अच्छा बोलो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर। चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। चलो y लेके चलते हैं, तो क्या है t माइनस 1/t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। बोलो t का डेरिवेटिव 1, 1/t का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 आएगा। बैठा दो फॉर्मूला, dy dx का फॉर्मूला क्या है बोलो, dy dt dx बाई dt। बैठा हुआ यहां देखो t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहां बैठा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 4 नंबर। x इक्वल टू 380 1 प्लस टी क्यू, y इक्वल टू 380 स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, चल करते हैं सॉल्यूशन। x इक्वल टू 380 1 प्लस टी क्यूब, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t। तो क्या लिखेंगे बोलो यहां पर dx बाई dt। देखो यहां पर 3a कांस्टेंट है, बाहर रख लेंगे, ध्यान देगा ये जो 3a वो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या करेंगे बाहर रखेंगे। लगाओ डिवीजन रूल, यहां से डिवीजन रूल नीचे वाला पहले रख देते हैं, ठीक। t का डेरिवेटिव करेंगे, देखो रेस्पेक्ट टू t, यहाँ t लिखेंगे, रेस्पेक्ट टू t है माइनस फिर t लिख देंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे। नीचे का होल स्क्वायर, देखो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया कि डिवीजन रूल, नीचे वाला पहले रखते हैं, ऊपर को डेरिवेटिव, फिर इसको यहां रखते हैं, फिर इसको डेरिवेटिव, नीचे का होल स्क्वायर, ये हो गया 3a 1 प्लस टी क्यूब। बोलो t का डेरिवेटिव 1, इसका क्या होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, चलो 3a 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, चलो ब्रैकेट खोल दो, जो 3 इंटू कर दो उसको टी क्यूब, तो क्या मिलेगा फाइनल 3a 1 माइनस 2t क्यूब 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ये निकला, क्या निकला ये dx बाई dt। चलो अब y को करते हैं, ठीक है।
चलो y करते हैं। y इक्वल टू 3a t स्क्वायर 1 प्लस टी क्यू। ठीक, लिखो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां लिखेंगे dy dt लिखेंगे। 3a कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे। लगाओ डिवीजन दो, नीचे वाला पहले रख दो, ऊपर को डेरिवेटिव करेंगे, माइनस टी स्क्वायर रख दो, इसको डेरिवेटिव करेंगे, नीचे का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1 प्लस टी क्यूब। बोलो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, टी स्क्वायर का 2t होगा। बोलो 1 का 0, इसका क्या होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, टी क्यू है 3t स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। चलो इसको इंटू कर दो तो क्या मिलेगा 2t प्लस 2t का पावर 4 हो जाएगा, 3t का पावर 4, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर 3a। ये हो गया 2t माइनस टी का पावर 4, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया y का डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला में इसको सेट करते हैं। बैठा उसको फॉर्मूला में, dy dx, फॉर्मूला है dy dt dx बाई dt। y वाला ये है 3a 2t माइनस टी का पावर 4 बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। और x वाला देखो मिटा दिए हैं, देखो कॉपी में तो नोट किया है, देख के देखो कितना है। x वाला मिला था 1 माइनस 2 टी क्यू, 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। चलो ये कट जाएगा, 3a कट जाएगा, बचेगा 2t माइनस टी का पावर 4, 1 माइनस 2t क्यूब। चलो ये निकला। ठीक है, इसमें करना क्या है, x को अलग करना है डेरिवेटिव, y को अलग करना है, जाकर फॉर्मूला में बैठा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नंबर 5, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। देखो इस बार जो है x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा यहां पर आ गया, इसलिए रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, थीटा करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर लिखेंगे dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, इसलिए रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। a कांस्टेंट है, रखेंगे। बोले थीटा का डेरिवेटिव 1, जैसे x का 1 होता है, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, छोड़ो। अब जो है
y को लेकर चलते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, a 1 माइनस कॉस थीटा, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड डी थीटा। a कांस्टेंट है, बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा प्लस होगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा मिला। चलो इसको बैठा फॉर्मूला में, डिवाइड डी एक्स क्या होगा बोलो, डिवाइड डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, डिवाइड डी थीटा ए साइन थीटा और यहां पर ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से गया, बोलो साइन ए का फॉर्मूला याद करो, सब मल्टीपल एंगल साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल है। बोलो 1 माइनस कॉस है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है सब मल्टीपल का फॉर्मूला। चलो 2 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कट गया, ऊपर मिला cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मिलकर हो गया cot थीटा बाई 2 हो गया। यहां पर लगा दिए सब मल्टीपल, साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, लगा दो फॉर्मूला। चलो 5 नंबर हुआ। चलो नंबर 6, x इक्वल टू a cos क्यूब टी, अच्छा थीटा ही लिखते हैं चलो, कॉमा y इक्वल टू a साइन क्यूब टी, सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos क्यूब टी थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां लिखेंगे dx बाई डी थीटा। देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहां पर, पहले हमको ये बताओ कि x का पावर 3 होगा तो क्या होगा डेरिवेटिव, बोलो 3x स्क्वायर होगा, यदि मान लो साइन का पावर क्यूब है और इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए, पहले इसको x मान लो, पूरे को x मान लो, साइन x को क्या होगा 3 सामने आएगा, एक पावर कम जाएगा, लेकिन ये तो साइन x है, साइन x को फिर करेंगे cos x, समझो कैसे होगा, पहले इसको हम x मान लिए, बोले कि x मानेंगे तो x का पावर 3x स्क्वायर, x नहीं है साइन x को फिर करेंगे cos x। ठीक उसी तरह बोलो यदि cos का पावर 3 है, इसको डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे डेरिवेटिव, बोलो 3 सामने आएगा, एक पावर कम जाएगा, लेकिन ये तो cos है, cos x को फिर करेंगे डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक, चलो यही प्रोसेस को यहां पर लगाते हैं। a तो कांस्टेंट है, बोलो 3 सामने आएगा, एक पावर कम जाएगा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos थीटा को फिर करेंगे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। चलो y को करते हैं a साइन क्यूब, अच्छा यहां पर थीटा होगा, थोड़ा ठीक कर लेगा यहां पर सर, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to थीटा लिखेंगे, बोलो डिवाइड डी थीटा, क्या होगा a कांस्टेंट है, बोलो इसको x मान लो, क्या होगा बोलो 3 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो साइन थीटा को फिर करेंगे डेरिवेटिव तो बन जाएगा cos थीटा, तो क्या मिलेगा 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बेटा फॉर्मूला
चलो चाहिए डिवाइड dx चाहिए, बोलो क्या फॉर्मूला होगा, dy d थीटा dx बाई डी थीटा, बैठाओ 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3a कैंसिल हुआ, एक कॉस एक साइन करेगा, ऊपर मिलेगा साइन थीटा, नीचे मिलेगा कॉस थीटा, माइनस बचेगा, माइनस हो गया टेन थीटा, हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना होगा, फिर से बोल दे रहे, देखो x का पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, साइन x का पावर 3 है, तो पहला नियम क्या है, इसको x मान लो, तो क्या होगा 3 सामने आएगा, एक पावर कम जाएगा, साइन x है, साइन x को फिर करेंगे डेरिवेटिव cos x होगा। ठीक उसी तरह इसको x मान लो, 3 सामने आएगा, एक पावर कम गया, cos x को फिर करेंगे माइनस साइन x होगा। ठीक है, लिखो चलो नंबर 7, सात नंबर है सम, x इक्वल टू a cos t log of 10 t by 2 comma y इक्वल टू a sin t। चलो इसको डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन x को लेके चलते हैं, a cos t log of 10 t by 2, तो यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ t, t का फंक्शन है, तो लिखो यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ये बन जाएगा dx by dt a, बोलो cos t, cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन t होगा, प्लस log, ध्यान देगा log है, देखो हम लोग जो है log x का क्या जानते हैं डेरिवेटिव, बोलो 1 by x, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, चलो इसको हम x मान लेते हैं, ये देखो log है, बगल में x मान लिए, बोलो log x का डेरिवेटिव 1 by x, लेकिन ये x नहीं है, 10 t by 2 को फिर करेंगे डेरिवेटिव, बोलो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t by 2, अब ये x नहीं है, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ हो जाएगा। फिर से समझो कैसे हो, देखो cos t माइनस साइन t, log है तो इसको x मान लो, log x का डेरिवेटिव 1 by x, x नहीं है फिर डेरिवेटिव, बोलो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t by 2, और t by 2 को फिर करेंगे 1 by 2। चलो इसको पहले रखो, माइनस उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, बोलो इसको साइन को से बदल दो, तो क्या हो जाएगा, बोलो cos बाई साइन होगा ये, इंटू 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2 होगा, इंटू 1 बाई 2, माइनस साइन t को उधर रख दिए, ठीक है, माइनस साइन t को उधर भेज दिए, यहां पर कुछ कटेगा, देखो एक cos कटेगा, बचेगा 1 बाई 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 माइनस साइन t, बोलो 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, किसका फॉर्मूला ये, साइन t, सब मल्टीपल लेंगे, चलो पूरा का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, चलो इधर करते हैं a, बोलो एलसीएम में साइन t मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t बाई साइन t, छोड़ दो इसी तरह,
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे। तो ये हुआ x का। अब y का करते हैं। y equal to a sin t, differentiating both sides with respect to t, तो ये हो गया dy dt रखेंगे। a बोलो साइन है, क्या लिखेंगे, cos t, हो गया। तो y तो सिंपल ही डेरिवेटिव था। अब लिखो therefore हम लोग चाहिए dy dx चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा, dy dt dx by dt। बोलो dy dt क्या होगा, dy dt हम लोग निकाल कर यहां पर रखे हैं, यहां पर है a cos t और वहां पर है a cos स्क्वायर t बाय साइन t। a से गया ऊपर गया साइन, नीचे आया cos, मिलकर हो गया tan t। ठीक है, देखो साइन ऊपर गया, एक cos कट गया, tan t आ गया। ठीक है, चलो नंबर कितना था, 7 नंबर। नंबर 8, नंबर देखो, टेन वाई 2t 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा साइन x इक्वल टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो पहले आपको दो फॉर्मूला थोड़ा सा जानना होगा, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। बोलो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 10 में चाहिए, 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक उसी तरह 10 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो 10 का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन साइन 2a का दो फॉर्मूला है, 10 में 10 लगेगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन 10y इक्वल टू 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन यहां से हम y निकालना चाहते हैं, बोलो y क्या होगा, तो tan इनवर्स कर दो। क्या करेंगे इसको हम लोग, tan इनवर्स। अब देखो यहां देखो 2 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक, देखो यहां थोड़ा ठीक कर लेंगे, भूल हुआ था यहां पर, ठीक करो उसको। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे पुडिंग t को कुछ मान लेते हैं। तो कुछ मानने का मतलब हुआ tan थीटा मानते हैं। तो बोले थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स t होगा। बोलो y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, बोलो किसका फॉर्मूला बन गया ये, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो tan 2 थीटा हो गया। तो tan इनवर्स 10 गया, थीटा का वैल्यू यहां से बैठा दो, tan इनवर्स t। ठीक, इससे क्या हुआ, पुटिंग करने से क्या हुआ, मल्टीपल एंगल मिल गया, इनवर्स हट, जब सिंपल एक डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, सॉरी टी लिखेंगे। ये हो गया dy dt, 2 रहेगा। बोलो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस t का स्क्वायर, याद रखूंगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, t लिखेंगे, 2 बाई 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो है y के लिए करते हैं।
साइन एक्स इक्वल टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो एक्स निकालेंगे तो साइन इनवर्स कर दो, यहां पर पुट इन करेंगे, यहां भी एक्स को 10 ही मानेंगे। चलो 10 अल्फा मान लेते हैं इस बार। बोलो अल्फा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बोलो साइन इनवर्स 2 10 अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। साइन इनवर्स बोलो किसका फॉर्मूला बन गया है, देखो यहाँ पर 2 10 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, साइन 2a का फॉर्मूला है, तो साइन 2 अल्फा लिखेंगे, इनवर्स गया। बोलो अल्फा क्या होगा, यहां से ले लो 10 इनवर्स एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ हमको टी लिखना चाहिए था, थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर टी होगा, हाँ टी होगा, रेस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई dt होगा टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगता है दोनों को सेम ही मिला डेरिवेटिव, बैठा दो फॉर्मूला में। dy dx क्या हो जाएगा, dy d थीटा टी है dt और dx बाई dt। बोलो पहला जो वैल्यू मिला था हम लोगों को, पहले y था ना, y तो सेम ही आया था दोनों, 1 प्लस टी स्क्वायर 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 आ गया डेरिवेटिव। तो ये इसमें मल्टीपल एंगल से करने से काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है, मल्टीपल एंगल लगा देंगे। चलो इस बार कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा। चलो x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, ये पावर 3। क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है, 10 में चाहिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, फिर साइन 10 3a का फॉर्मूला, 3 10a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। देखो पहले हम x को लेकर चलते हैं, सॉल्यूशन x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, एंगल को रेसिप्रोकल कर दो, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो इस टाइप का एक फॉर्मूला आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम मानेंगे 14 टी को हम टेन थीटा मान लेते हैं। बोलो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। देयरफॉर अब x क्या बन जाएगा, बोलो cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू, बोलो किसका फॉर्मूला बन गया ये, देखो cos 2a का फॉर्मूला बन गया, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा, x इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 डॉट थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स t। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे यहां पर
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोलो dx बाई डी टी क्या होगा? तो टू तो रहेगा कांस्टेंट है, बोलो टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हुआ x का। अब y लेकर चलते हैं, ठीक है, चलो चलो अब जो y लेके चलते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स 3t माइनस टी का पावर 3 1 माइनस 3t स्क्वायर। देखो tan 3a का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। यदि यहां पर हम t को चलो 10 अल्फा मान लेते हैं, तो बोलो अल्फा क्या हो जाएगा 10 प्लस टी हो जाएगा। देयरफॉर y क्या बन जाएगा 10 इनवर्स 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। 10 इनवर्स बोलो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan 3 अल्फा, tan 3 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, tan वर्स 10 हट जाएगा तो हो गया 3, यहां पर जाएगा tan इनवर्स t। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। बोलो यहां से dy dt क्या मिलेगा, 3 तो रहेगा ये, बोलो tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर 3/1 प्लस टी स्क्वायर। चलो ये क्या हुआ, y को हम अलग किए डेरिवेटिव, x को अलग किए, बैठा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोलो dy dx इक्वल टू dy dt dx बाई dt y, तो ये y का डेरिवेटिव निकला 3/1 प्लस टी स्क्वायर 2/1 प्लस टी स्क्वायर 3/2, ठीक है। चलो अब आते हैं नंबर 10, 9 नंबर था ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 10 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 t का पावर 4 माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 1 और x इक्वल टू साइन इनवर्स है 3t माइनस 4t क्यूब, ठीक है, 3t माइनस 4t क्यूब। देखो एक फॉर्मूला लगेगा, देखो जितना फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूला का कर नहीं पाएगा। बोलो कॉस टू ए का 4 फॉर्मूला है, बोलो कॉस में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 4 फॉर्मूला है, ठीक। चलो इसी फॉर्मूला पे इसको हमको सेट करना है, कैसे सेट करेंगे देखो, पहले y लेके चलते हैं, तो लिखो गिवन y इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 t का पावर 4 8t स्क्वायर प्लस 1। देखो कॉस इनवर्स, यहां से हम 2 कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, 4
टी का पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर। बनाओ, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए मीन्स ए बी का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये वाला मिल जाएगा, 1 रखने से काम हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपना तरफ से 1 स्क्वायर प्लस किए और अपना तरफ से 1 स्क्वायर माइनस किए और प्लस 1 जो था वो रहेगा। बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां से ब्रैकेट को खोल देते हैं तो होगा 2t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया कॉस इनवर्स 2t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चल अब देखो यहां पर ये जो टर्म देखा है इस फॉर्म में आ जाएगा, यदि हम कॉस थीटा मान लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मानते हैं इसको, पुटिंग हम t को चलो कॉस थीटा मानते हैं। बोलो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स t हो जाएगा। ठीक, बोलो ये y चल रहा था, ये तो y क्या बन जाएगा, बोलो y बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान देगा सब 2। बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला ये, बोलो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला माइनस 1 y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला बन गया, बोलो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, कॉस 2a कॉस 2 या 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। देख लो, समझ लो ठीक से कैसे हुआ, 2 थीटा ऑलरेडी है तो 2 थीटा को हम a मानेंगे, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 कॉस 2a तो कॉस 2a 2 मतलब 2 2 4 हो गया। चलो इनवर्स यहां से हट जाएगा तो क्या मिलेगा 4 थीटा y इक्वल टू 4 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स t। अब यहां से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलो मेरे पास तो जगह नहीं है, इधर करते हैं। तो क्या होगा बोलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। क्या करेंगे, रेस्पेक्ट टू t dy dt। चलो 4 तो रहेगा, बोलो कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर, क्या कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस x का स्क्वायर t लिखेंगे माइनस 4 बाय रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये हुआ y का डेरिवेटिव। अब x वाला करते हैं। ठीक है, चलो x का करते हैं। चलो x वाला यहां पे लिखते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब। अब जब यहां पर साइन 3a का फॉर्मूला मल्टीपल लेंगे, साइन 3a बोलो क्या फॉर्मूला है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना सुविधा के लिए टी को मान लेंगे। चलो साइन अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। देयरफॉर अब ये एक्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। साइन इनवर्स बोलो किसका फॉर्मूला, ये साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला है। साइन वर्स साइन कट जाएगा, अल्फा अल्फा मतलब साइन इनवर्स टी। चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, dx by dt बोलो 3 रहेगा, साइन वर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक, तो ये x का हुआ, y का हुआ, y वाला तो मिटा दिए, क्या था y वाला, dy dt dx by dt, y वाला था शायद माइनस में था, -4/√1 माइनस टी का स्क्वायर था, और ये 3√1 माइनस टी का स्क्वायर, तो -4/3 ये आंसर होगा। तो देखो ये हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन। 10 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए, इस 10 एग्जाम्पल को अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, अच्छा से बना लो, और बुक में जितना सम है, जहां जहां पैरामेट्रिक फंक्शन है वो सब खोज खोज कर तुम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं सबको, जिस तरह क्लास हम ले रहे हैं तुम लोगों को, उसी तरह आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा, करना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा पूछेगा हमसे। ठीक है, बाय।